तो आज का हम लोग का एकदम फ्रेश न्यू चैप्टर है जिसका नाम है सिंगल एंट्री। क्या नाम है? सिंगल एंट्री। लिख देता हूं, चैप्टर का नाम एकदम इजी चैप्टर है, सिंगल एंट्री। क्या है? सिंगल एंट्री। जैसे कि तुम लोग सिंगल है तो ये भी सिंगल एंट्री ही करेगा। सिंगल एंट्री क्या बोल सकते हैं हम लोग? अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्या बोलेगा हम लोग? अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कोई दिक्कत? चैप्टर का नाम क्या है? सिंगल एंट्री या अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। समझ में आया? ओए दीदी फोकस कीजिए यहाँ पे, हाँ कैमरा मैन फोकस करो। तो क्या सुना? चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री। देखो डबल एंट्री सिस्टम तुम लोग पढ़ा हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था? एक डेबिट होता था, दूसरा क्या होता था? क्रेडिट होता था। और डबल एंट्री सिस्टम के लिए लोगों को नॉलेज होना जरूरी है। अगर मान लो एक छोटा मोटा शॉपकीपर है, छोटा मोटा दुकानदार है, अगर उसको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है तो उसको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? उसके लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, हाँ, क्योंकि वो खुद से डबल एंट्री सिस्टम नहीं कर सकता क्योंकि उसका पास उतना नॉलेज होता नहीं है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे जैसे कि मान लो कि मेरा एक दुकान है, छोटा मोटा दुकान है, मेरा पान दुकान है। क्या दुकान है? पान दुकान। ठीक है, ये छोटा मोटा मान लो मेरा बार्बर का शॉप है, कुछ भी है मान के चलो। तब मेरा छोटा मोटा दुकान है, तो हम छोटा मोटा दुकान है तो हम क्या करते हैं? जो भी सामान बेचा एक डायरी रखा हुआ है, लाल खाता जिसको बोलते हैं हम लोग, लाल खाता सामान उसको उधार में बेचा तो लिख दिया राम को इतना सामान उधार में दिया, मोहन को इतना सामान उधार में दिया, आज को हम इतना बेचा है, इतना माल खरीदा है। बस एक लाइन में लिख रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक लाइन में उसको क्या कर रहा है? लिख रहा है, क्योंकि हमको डबल एंट्री सिस्टम आता नहीं है। अब जिसका पास नॉलेज नहीं होगा वो क्या जनरल पास कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना। मैक्सिमम लोगों के पास क्या जनरल का नॉलेज होता है? जो पढ़ाई कर रहा है जैसे कि हम लोग या तुम लोग, तो जनरल क्या होगा? पास कर पाएगा। लेकिन छोटा मोटा दुकानदार है, हाँ, वो जनरल फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा। वो क्या करेगा? रफली एक डायरी उठाएगा दुकान का और उसमें धाराधार लिखना स्टार्ट होगा, इसको इतना माल बेचा, यहाँ से खरीदा, ये लिखना स्टार्ट करेगा। अब मैक्सिमम सब कोई वैसे ही करता है। जो बड़ा दुकानदार है, होलसेलर से, उन लोग आराम से अपना तेली वेली मेंटेन करता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स करता है। लेकिन छोटा बड़ा दुकानदार सब हमेशा सिंगल एंट्री फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? सिंगल एंट्री। सिंपल सा सामान बेचा, लिख दिया सामान किसको कितना में उधार दिया, एक कॉपी में बस लाइन बाय लाइन क्या करता है हम लोग? लिखते जाता। तुम लोग का भी दुकान है, पापा लोग कैसे भी ऐसा करता है, नहीं करता है नॉर्मली? क्या डबल जर्नल डिबेट करते हैं? जनरल डिबेट के तो करता नहीं है नॉर्मली। या मतलब मैक्सिमम सबका दुकान भी है, सबको मालूम भी है कि हमारा पापा किस तरीके से करता है। तो ये होता है तुम्हारा सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है। सिर्फ हम लोग कोई भी एंट्रीज को नॉर्मली वन लाइन में क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, उसी को बोलता है लोग सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री, या बोलेगा अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है। क्या होता है तुम्हारा? अकाउंट्स इनकम्प्लीट है। देखो डबल एंट्री में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है ना, लेकिन इसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। समझ में आवा? जैसे कि देखो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझना, ठीक है। It is difficult to define from the incomplete records because there exists no system like single entry system. In fact, defective double entry system, it is a system which developed by the small scales of entrepreneurs for their convenience and more practical approach. They do not follow the rules of double entry system effectively and maintain only the bare of essentials record. समझ में आ बात? जैसे कि देखो सिंगल एंट्री इज ए मेथड और वैरायटी ऑफ मेथड एम्प्लॉयड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इग्नोर्स द टू फोल्ड ऑफ एस्पेक्ट। समझ गया ना? डबल एंट्री को क्या कर लो? इग्नोर करता है एंड consequently fails to provide the business with the information necessary for him able to ascertain the position। समझ में आया? तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे हम लोग डबल एंट्री फॉलो नहीं करता है, बस नॉर्मली हम लोग उसको लिखता है। जैसे कि इसका देखो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, एक बार समझना, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पता है ना बुक कीपिंग क्या होता है? एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होता है, किसी भी चीज को रिकॉर्डिंग करने का, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ए रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मैनर। द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग इज ओनली सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। याद है ना? डबल एंट्री सिस्टम दो तरीके का ट्रांजैक्शन, दो तरीके डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करता था या नहीं करता था, ठीक है। इट इज अ मोस्ट साइंटिफिक एंड कंप्लीट एंड रिलायबल अकाउंटिंग which leads the preparation of the transaction। ये बहुत अच्छा मेथड है या नहीं है? फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग करने का बहुत अच्छा मेथड है डबल एंट्री सिस्टम। द साइंटिफिक मतलब ये साइंटिफिक एंड कंप्लीट मेथड है जिससे कि हम लोग अकाउंटिंग प्रॉपर वे में करता है डबल एंट्री सिस्टम से, ठीक है। फिर देखो
any method of recording the financial transaction involving is the base of objective of principle sorry यहाँ में any method recording the financial transaction involving the personal judgment and the assumption list the different accounting results. Accounts from the incomplete record is a set of procedures for the ascertaining the profit which does not provide for the analysis of transaction in terms of double entry system of bookkeeping. मतलब देखो डबल एंट्री सिस्टम पूरा एक प्रॉपर कंप्लीट मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग अकाउंटिंग करता है, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में उन लोगों के लिए बना हुआ है जो तुम्हारा अकाउंटिंग करने उतना जानता नहीं है। और मैक्सिमम दुकानदार जो स्मॉल शॉपकीपर्स या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होता है वो क्या करता है, हमेशा सिंगल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करता है क्योंकि उसको उतना अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बस एक सिस्टम होता है क्या करने के, रिकॉर्डिंग करने के। अकाउंटिंग का जो भी रिकॉर्डिंग होता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड किया जाता है, बस एक लाइन में रिकॉर्डिंग किया जाता है और ज्यादातर ये स्मॉल शॉपकीपर्स ही करता है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अब देखो, अब सिंगल एंट्री सिस्टम कोई एक कंप्लीट अकाउंटिंग तो करता है नहीं। जब एक कंप्लीट अकाउंटिंग करता नहीं है तो इसमें भी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, ये सीखना जरूरी है या नहीं है। तो इसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी निकालने आना चाहिए। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस बनाता था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था और क्या बनाता था, बैलेंस शीट, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए। इसी तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाएगा हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा। क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग बनाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और बैलेंस शीट का मतलब क्लोजिंग कैपिटल वगैरह निकालने के लिए बनाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। समझ में आया बात, ठीक है। तो देखो नीचे में लिखना, हम लोग को दो तरीका का मेथड पढ़ना है। हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना हम लोग को, देखो हाँ, दो मेथड, एक तो होगा कंपटीशन ऑफ द नेट वर्थ कैपिटल मेथड, तो उतना मेथड में बताया नहीं। सबसे पहले हम लोग को देखो, सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना हम लोग को, प्रॉफिट। अभी मान लो सिंगल एंट्री सिस्टम है जिसमें तो हम लोग कंप्लीट रिकॉर्डिंग तो करता है नहीं, इसमें अकाउंट्स क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इससे हम लोग प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेगा, कैसे हमको कैपिटल का कैलकुलेशन करना है सीखेगा हम लोग, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा इसमें प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या क्या होगा तुम्हारा लॉस, ये निकालने सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सीखेगा उसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 समथिंग कुछ भी होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या सीखना है। इसमें फॉर्मेट 1 है एंड फॉर्मेट 2 है। दो तरीके का फॉर्मेट तुम लोगों को देखने मिलेगा। फॉर्मेट 1 में क्या है, सबसे पहले हम लोग को कैपिटल कैसे निकालना है, जो क्लोजिंग कैपिटल होता है ना उसमें से अगर ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देगा ना तो हम लोग को क्या निकल जाएगा पता है, प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे, क्लोजिंग कैपिटल से कौन सा कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा, ओपनिंग। याद है हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता था, बैलेंस शीट वगैरह बनाता था ना, याद है, बैलेंस शीट वगैरह तुम लोग को याद ही होगा कि सबसे पहले क्या होता था कि कैपिटल दिया रहता था। कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया रहता था। तुम लोग उसमें क्या प्लस करता था, नेट प्रॉफिट, याद ही होगा, याद है या नहीं है, नेट। उसके बाद तुम लोग इसमें प्लस करता था एडिशनल कैपिटल, प्लस करता था, ये नहीं करता था, करता था। फिर उसमें क्या माइनस करता था तुम लोग, ड्रॉइंग्स माइनस करता था, तो तुम्हारा क्या निकल जाता था, क्लोजिंग कैपिटल। ऐसा होता था, ये नहीं होता था, ऐसे ही होता था। मान लो कि ओपनिंग कैपिटल तुम्हारा 1 लाख रुपया, कितना है तुम्हारा, 1 लाख रुपया, ठीक है। नेट प्रॉफिट तुमको मान लो नेट प्रॉफिट बिजनेस है तुम्हारा 50,000, कितना है तुम्हारा 50,000। एडिशनल कैपिटल मान लो कितना है 50,000, ठीक है। प्लस माइनस क्या, ड्राइंग कितना कर लिया, ड्राइंग कर लिया, लेट्स सपोज तुम लोग 50,000, ठीक है। मान लो एडिशनल, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल 1 लाख कर दो, कितना कर दो 1 लाख कर दो, और ड्राइंग कितना करते हो तुम लोग 50,000। समझ में आएगा, तब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, आंसर कितना निकलेगा, कितना होगा तुम्हारा 2 लाख। कितना है तुम्हारा 2 लाख। ये 2 लाख आपका क्या बन गया, क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरीके से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालता था, याद ही होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से करता है। लेकिन इसमें कैसे करना है, इसमें हम लोग क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। तो आप लोग क्लोजिंग से ओपनिंग को माइनस कर देगा तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाएगा। अब देखो इसमें ही बताना, देखो क्लोजिंग कैपिटल। अब हम लोग क्या, हमको मान लो कि इसमें प्रॉफिट हमको पता नहीं है, जैसे कि प्रॉफिट हम लोग कितना लिखा था, यहाँ पे 50 लिखा था ना, प्रॉफिट कितना लिखा रखा था।
मान लो कि इस केस में प्रॉफिट हम लोग कितना था 50,000 था, तो मान लो हम लोग को लेट सपोज मान लो कि प्रॉफिट हमको पता नहीं है, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है या नहीं है, क्या निकालना है हम लोगों को, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, हमको प्रॉफिट पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमको पता नहीं क्योंकि वो हमको निकालना है, एडिशनल कैपिटल हमको पता है, ड्राइंग हमको पता है, और क्लोजिंग कैपिटल भी हमको पता है। तो इससे प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे निकालेगा, जैसे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल है ना, क्लोजिंग कैपिटल लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल और इक्वल का सबको इधर लेके आता है, हो जाएगा ना, तो इधर लेके आएगा तो ओपनिंग प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, समझ में आना बात। उसके बाद नेट प्रॉफिट हमको निकालना है, नेट प्रॉफिट उधर दे दो, एडिशनल कैपिटल प्लस इधर में आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, होगा ना, नहीं होगा, होगा ना, एडिशनल कैपिटल। उसका बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ड्राइंग माइनस होकर इधर में आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तुम्हारा ड्राइंग, होगा ना। अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा, क्लोजिंग कैपिटल कितना निकला था अपना, क्लोजिंग कैपिटल कितना निकला, 2 लाख निकला था ना, 1.5 लाख हो जाएगा ना, नहीं उस टाइम में क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था हम लोग का, 2 लाख आया था ना, हाँ, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया तुम्हारा, 2 लाख। उस टाइम में पहले वाला में निकाला था ना क्लोजिंग कैपिटल, हाँ नहीं, अभी नेट प्रॉफिट उस टाइम में कितना था क्लोजिंग कैपिटल, 2 लाख था ना, 2 लाख का देना था, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना तुम्हारा 2 लाख है, ठीक है। फिर ओपनिंग कैपिटल कितना है तुम्हारा, ओपनिंग कैपिटल कितना लिखा था हम लोग, 1 लाख, माइनस कर देगा 1 लाख। फिर से हम लोग का ड्राइंग कितना था, सॉरी एडिशनल कैपिटल कितना था, एडिशनल लेवल कितना था, एडिशनल था हम लोग का 1 लाख, ड्राइंग कितना था, 50,000 हाँ 50,000 50,000, समझ में आया बात। तो अगर आंसर निकाला जाएगा तो कितना होगा, 50,000 आंसर कितना आएगा 50,000, टोटल आंसर कितना आएगा 50। पहले तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ पे प्रॉफिट था 50,000, अभी तो इसको लेके इधर आया तो प्रॉफिट कितना निकला, 50,000 निकला नहीं निकला, हाँ इधर जो प्लस इधर में था इधर में आने के बाद क्या हो गया माइनस, मतलब फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, अब ये देखो फॉर्मेट देखो, देखो सबसे पहले कैपिटल एट द एंड क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी मान के चलते क्वेश्चन में सब गिवन है, मान के चलो, ठीक है, कैपिटल एट द एंड दिया रहेगा, उसमें हमको क्या प्लस करना पड़ेगा, ड्राइंग, देखो ड्राइंग प्लस क्या था या नहीं क्या था, क्योंकि प्लस का इधर लेके गया माइनस था, इधर में लेके गया तो क्या हो गया प्लस, तो ड्राइंग क्या हो गया प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें से माइनस करेगा क्या, एडिशनल कैपिटल, देख माइनस क्या है एडिशनल कैपिटल, यहाँ भी क्या हो गया माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो गया माइनस, तो इसमें से क्या करेगा हम लोग, ये सबको माइनस कर लेगा तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, क्या निकल के आ जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे सेम लिखता है वैल्यू, ड्राइंग कितना था अपना बता दो थोड़ा सा, ड्राइंग कितना था 50 था, ओके। कैपिटल एट द एंड कितना था निकाला था ना, यहाँ पे 2 लाख था, 2 लाख का कैपिटल था। उसके बाद से ड्राइंग कितना था, ड्राइंग तो हो गया, एडिशनल कैपिटल कितना था अपना 1 लाख, एडिशनल कैपिटल 1 लाख, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद से क्या तुम्हारा और कुछ है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग माइनस लेंगे तो कितना होगा, 2.5 लाख से 1 लाख किया तो कितना बचेगा 1.5 लाख बचेगा, तो ये बच गया तुम्हारा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें से लास्ट हमको क्या माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल में क्या करना था माइनस करना था, तो देखो लेस किया तुम्हारा कैपिटल इन द बिगिनिंग, तो ओपनिंग कैपिटल कितना था अपना 1 लाख था ना, तो कितना हो गया अपना 50, तो 50 से क्या निकल गया प्रॉफिट। आया बात समझ में, फॉर्मेट के हिसाब से हमको किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट। देखो ये तुम्हारा फॉर्मेट नंबर 1 तो समझा दिया तुम लोगों को हम, ये क्या बना हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिस, ठीक है। अब अभी मान लो कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा एडजस्टमेंट, क्या मिलेगा बच्चा तो ये तो सच जाएगा, इसमें फंसेगा नहीं फंसेगा, तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन सब भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसमें भी सेम देखो, ऊपर का प्रोसेस सेम रहने वाला है, कैपिटल एट द एंड इसमें है, इसमें भी रहेगा, ड्राइंग एड होता है इसमें भी एड होगा, देख रहा है ना, देख रहा है नहीं देख रहा है, कैपिटल ड्राइंग समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर से तुम्हारा
इसमें भी सेम चीज देखो, इसमें एडिशनल आइटम बना ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बड़ा नहीं बना, इसमें था, इसमें दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन मान के चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एडिशनल कैपिटल क्या करता है हम लोग, माइनस करता है, पता ही है ना, यहाँ पे देखो एडिशनल कैपिटल माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या एडिशनल कैपिटल माइनस है। तो उसके बाद निकल जाता हम लोग एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकलता था, उसमें से हम लोग क्या माइनस करता है, माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये माइनस करता है नहीं करता है, तो हम लोग का क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट होगा, क्या बात हमारा, बिफोर एडजस्टमेंट। हमको नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए होगा, आफ्टर एडजस्टमेंट। जब आफ्टर एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट से हमको खर्चा को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन, क्या माइनस होगा, बैड डेट, क्या माइनस होगा, फिर अदर्स भी इसमें आ सकता है, जब क्वेश्चन करेगा तो हम लोग क्लियर होते जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब देखो ऊपर वाला जो आइटम लिखा था हम लोग, एट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ए पार्टनर बी, समझ में आ रहा ना बात, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस ही होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होता है। तो एक चीज को चाहेगा तो तुम ऊपर भी कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नीचे भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। फिर कुछ बात और याद रखा जाए, अब देखो हम लोग को प्रैक्टिकल का तरीका क्या होगा, देखो स्टेप्स, देखो प्रैक्टिकल बनाने के स्टेप्स क्या होगा। स्टेप नंबर 1 क्या बताना है, एसरटेन द ओपनिंग कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कभी काल ना, कभी काल आप लोगों को जो ये कैपिटल दिया रहता है ना, ये कैपिटल दिया हुआ है ना, कैपिटल ये दिया रहेगा ना, या तो ओपनिंग कैपिटल या तो क्लोजिंग कैपिटल, ये दिया रहेगा ना, ये तो दिया रहेगा तो टेंशन नहीं है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो झमेला स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, एक झमेला। अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो उस टाइम में बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसके हेल्प से हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को क्या करेगा, निकालेगा। बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट सीखा था, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट के हेल्प से हम लोग इसको बनाएगा। देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है समझना, इसको पहले सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो कैपिटल गिवन नहीं है, आइदर ओपनिंग या आइदर क्लोजिंग, तो उस टाइम हमको बनाना क्या पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सेम बैलेंस शीट पढ़ा था ना, बैलेंस शीट पढ़ा था ना आप लोग, तो बैलेंस शीट में याद ही होगा आप लोगों को। बैलेंस शीट में क्या था, इधर में लायबिलिटीज, इधर में क्या था, एसेट। ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, पूरा बैलेंस शीट नहीं, क्या है, एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। जब भी हम लोग को मान लो कि ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, तो उस टाइम में उसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, हमको उसका हेल्प से क्या होगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेगा, देखो एसेट्स को आपको किस में लिखना है, एसेट में लिखना है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, दिस सब एसेट में चला गया। उसके बाद से क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज होता है पता ही है आपको, बिल्स पेपर लायबिलिटीज होता है पता ही है, और कैपिटल हमको इसके हेल्प से निकालना। और कैपिटल किससे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल में देखो, जैसे कि मान लो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं, क्या नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं, बाद में चलता है, ठीक है। तो मान लो कि एसेट, मान लो कि प्लांट एंड मशीनरी, पीएम लेवल पर प्लांट एंड मशीनरी, मान लो कितना का है, 10,000 का है। डेटर मान लो 5,000 का है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल मान लो कितना का है, 5,000 का है। फिर से सन्ड्री क्रेडिटर मान लो कि 10,000 का है, और इन्फॉर्मेशन इतने दिख रखा हुआ है, तुमको निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो तुम क्या करना, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, किससे ज्यादा है, इस साइड ही ज्यादा है, ज्यादा है कितना तुम्हारा 20,000, इधर में 20, ज्यादा जो साइड होता है दोनों को सेम साइड लिखा जाता है ना, सेम वैल्यू। तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, ये बच गया आपका कैपिटल। किससे निकला, बैलेंसिंग फिगर मींस बीएफ से। समझ में आया बात, किसी को दिक्कत, इस तरीके से हम लोगों को बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इस तरीके से हम लोग को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों निकाल लेना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हो गया। अब देखो चलो फिर से वो स्टेप पे जाता हूं थोड़ा सा, हाँ फिर से वो स्टेप पे जाना है। 3 स्टेप था, प्रैक्टिकल स्टेप्स इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। कौन सा मेथड पढ़ा हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है। इस मेथड में हम लोग क्या है, देखो
देखो सबसे पहले ascertain the opening capital by preparing the statement of affairs, जो आप लोगों को भी हम सिखाया है, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के लिए। फिर ascertain the closing capital by preparing the statement of affairs, इस तरीके से हम लोग एंड का भी निकाल लेगा, समझ में बात, फॉर्मेट बना के एंड का भी निकाल लेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, एड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग, बताइए ड्राइंग के अमाउंट को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, जो लास्ट में किया था ना, ड्राइंग के अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ऐड करना पड़ेगा, किसमें, क्लोजिंग कैपिटल में, हुआ। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या करना है, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ द एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को माइनस करता है ना। उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्लोजिंग कैपिटल से माइनस किया जाता है। फिर स्टेप 5, ascertain the profit and loss by deducting the opening capital from the existing capital, जो एग्जिस्ट कैपिटल आया है उसे ओपनिंग कैपिटल क्या करता है हम लोग, माइनस करता है, नहीं करता है, उससे हम लोग क्या निकल जाएगा, आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस। कोई दिक्कत है बताओ, किसी को कोई दिक्कत है जिंदगी में, जिंदगी में तो बहुत दिक्कत है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि आप लोग को हो जाएगा एकदम अच्छा से प्रिपरेशन, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2, तो प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोगों को करना है स्टेप बाय स्टेप। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है समझना, देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोलता है, आरिफ अहमद स्टार्टेड द बिजनेस, क्या लिखा हुआ है, आरिफ अहमद स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, कब बिजनेस को स्टार्ट किया है, आरिफ अहमद स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। तो यहाँ पे डेट क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल, तो ये कौन सा कैपिटल हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड पर्सनल कार, वो ड्यूरिंग द ईयर उसी साल के बीच में वो क्या किया, अपना पर्सनल कार को क्या किया, सोल्ड कर दिया, कितना में, 1,75,000 में। अब उसी पैसा को डिपॉजिट कहाँ में कर दिया, डिपॉजिट द मनी इन द बिजनेस बैंक अकाउंट, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है ना उसमें वो पैसा क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। समझ में आया, मतलब अपना एक कार था उसको बेच दिया और पैसा तो लिया और अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब एडिशनल कैपिटल है या नहीं है, क्या सा कैपिटल है, मतलब माइनस किया जाएगा। उसके बाद ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ फ्रॉम दी बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, वो कितना करके बिजनेस में पर्सनल यूज, मतलब बिजनेस से कितना पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, 5,000 पर मंथ, तो 60,000 निकाल रहे हैं, 12,5 से कितना होगा, 60 होगा ही नहीं होगा, मतलब 60,000 रुपीज ड्रॉइंग होगा, क्या होगा तुम्हारा, ड्रॉइंग, मतलब इसको ऐड किया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कितना हो रहा है, 8,500, कितना हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना जाएगा 8,500, ये क्या होगा, माइनस होगा। फिर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, 2,000 रुपया, तो ये क्या होगा आपका प्लस होगा, ठीक है। एंड हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 कितना है, 7 लाख, मतलब क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, माथा पेची करने का कोई नीड नहीं है। आया तो समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं है ना। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हम लोग का कौन सा प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम नंबर 1, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ हम अपलोड कर देगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर क्या तुम्हारा 1 2 और प्रॉब्लम तो 1 पीछे था, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, वैसे बात एक फॉर्मेट चाहिए होगा, ठीक है। हम ऐसे करते हैं फॉर्मेट तुम लोग बनाना, ठीक है। फॉर्मेट तो देखिए ना, सिंपल सा फॉर्मेट है, इस तरीके का फॉर्मेट होगा तुम्हारा, देखिए ना तुम्हारा फॉर्मेट है तुम्हारा, इस तरीके का फॉर्मेट तुम लोगों को मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ज्यादा मैथमेटिक्स करने का कोई नीड नहीं है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा किसका बुक में बना रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, देखो हेडिंग हमेशा याद रखना है, हेडिंग तो देना पड़ेगा, मार्क्स मिलता है, बताया था ना, लिखना पड़ेगा तुमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आरिफ अहमद फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च
2020 होगा। इस तरीके से हम लोग को ये स्टेटमेंट लिखना होगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग भी कर ही लो, ये फॉर्मेटिंग होगा, ठीक है, बड़ा सा फॉर्मेट बना लो इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हो गया, ठीक है, एक इनर में रखो, दो आउटर में रखो, दो चीज रखो। सबसे पहले क्या दोबारा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल ऑफ द एंड ऑफ द ईयर कितना है तुम्हारा, कितना है तुम्हारा 7 लाख, इसको बाहर बनाने में लिखना है, हुआ। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा एडिशनल कैपिटल हो गया। ड्राइंग है ना, ड्राइंग पेंट करना पड़ेगा, ड्राइंग था ना तुम्हारा, कितना करके ड्राइंग कर रहा है 5000 इंटू 12 करता है ना, कितना हो गया तुम्हारा 60,000। उसके बाद से इंटरेस्ट और ड्राइंग कितना है 2000 60,000, ये 8 हो जाएगा, इसके साथ होगा 8 करेगा तो कितना होगा तुम्हारा 7,62,000, दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेस, क्या कैपिटल एडिशनल, सबसे पहले एडिशनल कैपिटल सबसे पहले लेस होगा, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आपका कितना था 1,75,000 था ना, वो आपका क्या किया, कार पर्सनल कार बेच के पैसा तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1,75,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट और कैपिटल कितना होगा भैया, इंटरेस्ट और कैपिटल है आपका 8,500, तो कितना हो जाएगा टोटल करेगा तो तुम्हारा, उसमें कितना था तुम्हारा 1,75,000 था ना, तो 1,75,000 और तुम्हारा इंटरेस्ट और कैपिटल। हाँ एक बात याद रखना, और एक बात याद रखो कि तुम बार बार बोल रहे हो ना ओपनिंग कैपिटल सबसे लास्ट में एडजस्ट किया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल से उसको माइनस, मतलब एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा ना, उससे ओपनिंग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसको दिमाग में रखो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 180 हो गया, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको देखो, ये इसको ब्रैकेट में डालना है, किसमें डालना, ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि माइनस क्या होगा तो तुम्हारा माइनस। अब इसको इससे क्या करना है, माइनस करना है, दिमाग में फिक्स कर लो, इसको इससे क्या करना है तुम्हारा माइनस करना है। तो जब माइनस करेगा तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 578, कितना आ जाएगा तुम्हारा 500, ठीक है, हो गया। इसको बोलेगा हम लोग क्या, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब समझ में आना उसको, ओपनिंग लास्ट में किया जाता है, ठीक है, माइनस करना है तुम्हारा क्या, लास्ट वाला क्या है तुम्हारा लेस, क्या करना है लेस लिखो, क्या कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसको दिमाग में स्टेप याद रखना है, स्टेप इंपॉर्टेंट है, स्टेप को याद रखना है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना था भैया आपका 5 लाख, तो ओपनिंग कैपिटल हो गया आपका 5 लाख, डायरेक्ट इससे माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा 78,500, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हुआ, समझ में आया आज का क्लास, आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग करता है समाप्त, और नेक्स्ट वाले क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग सिंगल एंट्री का स्टार्ट करेगा। सो आज का क्लास हम लोग करता है फाइनली समाप्त।